हेलो दर्शकों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार और आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज सच के साथ। और अभी हम आए हुए हैं ग्रेटर नोएडा मकौड़ा गांव में। यहाँ पर एक भाजपा के युवा नेता हैं, आइए उनसे जान लेते हैं वो किस पद पे हैं और क्या काम करते हैं भाजपा के लिए और जनता के लिए। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं अच्छा हूँ। आप बताइए भाई। सर आप इधर आ जाइए। सर, सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा, पहले अपना नाम बताइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम विनोद भाटी है। विनोद जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में जो हमें सिखाया जाता है एक अनुशासन। सर मैं आपकी बात काटूंगा थोड़ा सा यहाँ पर। आप कितने दिन से कार्य कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और आपने जितने भी कार्य किए हैं उसमें कितनी बार सफल हुए हैं आप, ये बताइए पहले आप। मैं 2015 से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ अच्छा। और काफ़ी पदों पे रह चुका हूँ युवा मोर्चे में। अच्छा, उससे पहले भी आप थे किसी में? उससे पहले मैं किसी पार्टी में नहीं था। अच्छा। मैं भारतीय जनता पार्टी में ही हूँ 2015 से अच्छा। और उसी के लिए संगठन को आगे बढ़ाने के लिए संगठन के लिए लगातार कार्य कर रहा हूँ और डोर टू डोर लोगों को जोड़ रहा हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा सदस्यता अभियान चला था। उसमें मैंने क्या नाम था अभियान का? अ, हमारा जो अभियान था उसमें युवा मोर्चा सदस्यता अभियान था। युवाओं युवा मोर्चा सदस्यता अभियान। युवाओं को जोड़ने का। ठीक है। तो हमारे संगठन के जो महामंत्री है उनके आह्वान पे ये जोड़ने का कार्य चला था युवाओं को। अच्छा सर, इसका फायदा चला था। इसका फायदा क्या रहेगा, जनता को रहेगा या पार्टी को रहेगा? इसका फायदा जनता को, हमको एक विचार भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जोड़ना है जनता को। अच्छा। तो इसका फायदा जनता को है। कैसे? इसका जनता को इसलिए फायदा है कि राजनीति में सभी लोगों को आना चाहिए। अगर वो कैसे, अगर मान लो सारे जब राजनीति में आ जाएंगे सर, तो हम जैसे भी होने चाहिए और कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए, वोट डालने वाले भी होने चाहिए, तो फिर सबको फिर आप एक साथ राजनीति में ले लेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी सर? नहीं, विचार जिनके विचार भारतीय जनता पार्टी से मिलते हैं, अच्छा। हमको भारतीय जनता पार्टी के विचार बताने हैं लोगों को। तो वो आप मुझे कार्य बताने हैं। जी विचार बताइए मुझे, आप क्या विचार हैं आपके और क्या आपने अभी बोला कि मैं कार्य बताऊंगा, तो कार्य भी एक बार बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में आई थी हम्म। लोकसभा में, हम्म। तो 2017 में विधानसभा में आई थी। हम्म। तो यहाँ से हमारा नारा था कि गुंडा राज बिल्कुल मुक्त होना चाहिए प्रदेश से, क्योंकि चरम सीमा पे गुंडा राज था। सपा की सरकार थी, हाँ। गुंडों की चलती थी। थाने चौकी हो, जितने भी ठेकेदार थे, गुंडों की ही ज्यादातर अच्छा। पावर थी। अच्छा। अतीक अहमद जैसे आज मिट्टी में मिला दिए योगी सरकार ने। आजम खां जैसे आज जेलों में पड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल आज भारत उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल गुंडा राज बिल्कुल मुक्त है। कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, अच्छा। कोई गुंडा राज नहीं है। आज अगर कोई गुंडा राज या कोई गलत कर रहा है तो आज उनके घर पे बुलडोजर चल जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है जो आज प्रदेश के अंदर इतनी खुशहाली है और लोग जुड़े हैं। क्योंकि गरीब आज, आप देखो कि आयुष्मान योजना आई है हाँ। प्रधानमंत्री की। हाँ। उसमें 5 लाख तक का गरीबों के लिए मुफ्त इलाज है। अच्छा। कोई सी हॉस्पिटल में चले जाओ, मुफ्त इलाज है। पहले नहीं थी ये सुविधा बिल्कुल भी। गरीब लोग, अगर कोई घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उनका जो जुड़ा हुआ पैसा था वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उस पैसे खा जाते थे उनसे। इतना गुंडा राज था। आज बिल्कुल अपने आयुष्मान कार्ड को दिखाइए हॉस्पिटल में, तुरंत एडमिट होजिए। एडमिट होने के बाद तुरंत इलाज होता है और तुरंत मरीज को ट्रीटमेंट मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। ठीक है। जो योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। और तुम देखो कोविड में। सर मैं आपकी बात करना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ आपसे, लेकिन सर मुझे ये बता दीजिए कि ये गुंडाराज कैसा है?
आप ये गुंडाराज जो आपकी पार्टी खत्म कर रही है, आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन काम भी कर रही है, लेकिन अच्छा है, लेकिन गुंडाराज किसको बोल रहे हैं आप? गुंडाराज उसको बोल रहे हैं या जो आतंकवादी के रूप में, या आपने जिनको मार दिया है उनको गुंडावादी बोल रहे हैं, या आप किसको बोल रहे हैं? मुझे आप एक बार क्लियर करिए। मैं गुंडाराज उसको बोलता हूँ हाँ। जिस जिस राज्य में हाँ। हम रह रहे हैं, हाँ। उस राज्य का नागरिक, हाँ। आम नागरिक अगर सेफ नहीं है, हाँ। अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता है, दबा महसूस करता है, अगर वो ऐसा महसूस करता है कि किसी ने कुछ काम किया, उसको धमकियां मिल रही है, वो पुलिस के पास गया, पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही, वो दबा हुआ महसूस करता है, कहीं काम कर रहा है, कोई भी ठेकेदार काम कर रहा है, उसको काम नहीं करने दे रहे, ये गुंडा राज ही तो है। अच्छा, तो ये आप सब कुछ सही चल रहा है? अब जब से योगी जी की सरकार आई है, प्रदेश में ये चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अच्छा। हफ्ता वसूली, गुंडा राज, अत्याचार, बहन बेटियों पे अत्याचार होता था। अच्छा। ठीक, हाँ। बहन बेटी बिल्कुल भी 7 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकती थी। आज योगी जी की सरकार है, राज्य में, प्रदेश में, राज्य में और देश में मोदी जी की सरकार है। आज बिल्कुल भी कोई भी बहन बेटी, बिल्कुल भी सर, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी बिल्कुल सेफ है। सर मैं आपको बता दूं, जो आप बहन बेटी को बार बार नाम लेके आ रहे हो, बहन बेटी को आप बार बार एक टैग कर रहे हो, कि बहन बेटी के मामले की मैं बात बता दूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा एफआईआर होती है बलात्कार की। वो 9 एफआईआर होती है पर डे, जो रजिस्टर्ड होती हैं, जो रजिस्टर में मेंटेन होती हैं, जिन पे कार्रवाई नहीं की जाती है, वो भी मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ। लेकिन सर आप देखो मेरी बात, आप अच्छा काम कर रही है आपकी पार्टी, आपने अच्छा ही बुनाई, लेकिन सर जो चीजें आपने बार बार एक बार टैग कर रहे थे, मैंने आपको उसी का जवाब दिया। आप अभी बड़े भाई सर्च करेंगे, उस पर साफ साफ दिख जाएगा कि उत्तर प्रदेश में पर डे अगर रेप के जो केसेस है, 9 रेप के केसेस आते हैं पर डे में, जो रजिस्टर्ड होते हैं। उस पर आप इसको छोड़ दीजिए कि बहन बेटी के मामले में। रही बात गुंडागर्दी की, गुंडागर्दी में आपने बोला कि अतीक अहमद जी को मैंने माना सर बहुत अच्छा आपने काम किया, कि जो बदमाश था, जो गुंडा था, उसको ऐसा ही करना चाहिए। वो अगर नहीं करता तो आने वाले समय में और किसी को भी किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचा सकता था। अभी आ जाइए पुलिस प्रशासन की। पुलिस प्रशासन आपने बोला कि बहुत अच्छा काम कर रहा था। पुलिस प्रशासन की मैं आपको बता दूं, एक हमारे एक मैं अभी गया था दनकोर में, एक डीएसपी ऑफिस पे, एसएसपी ऑफिस, डीएसपी ऑफिस के बगल में एक चौकी है। वहां पर क्या है, एक पुलिस वाली की ही एफआईआर नहीं ली गई थी। अब लगा लीजिए, पुलिस प्रशासन इतना ठंडा बैठा है कि सर कोई किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं लेता है। अब इस टॉपिक पे आप बताइए कि सर क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्या है? अगर अगर मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई भी पुलिस प्रशासन हम्म। अगर किसी की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, मदद नहीं कर रहा है, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिया जाता। कहाँ हमारे लिया जा रहा है सर, कहाँ लिया ये जा रहा है? हमारे स्थानीय विधायक जी है, ठीक है। हमारे सांसद जी है, अगर कोई आम आदमी की बातें पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा है, हम्म। अगर कोई भी, हमारे विधायक जी के हमेशा गेट खुले रहते हैं, घर के दरवाजे, और वो जनता की मंडे से लेके 7 दिन काम करते हैं, बिल्कुल अच्छा। जनता की सुनवाई करते हैं, और तुरंत पुलिस प्रशासन को कॉल करते हैं। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई पुलिस प्रशासन वाला काम नहीं कर रहा, तो उसमें सस्पेंड करने का कार्य करते हैं तुरंत। अच्छा। अगर कोई गलत भी है तो पता तो चलना चाहिए इंसान गलत है, हम्म। तभी तो एक्शन होगा। और योगी जी हमारे ऐसे है, पुलिस प्रशासन में अगर कोई अधिकारी नहीं सुन रहा और सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत उस पे योगी जी का एक्शन लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, अधिकारियों पे एक्शन लिया जाता है तुरंत भारतीय जनता पार्टी में। और ये बिल्कुल सख्त सरकार है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई रिश्वतखोरी करेगा, गलत करेगा, या कुछ भी किसी आम आदमी की एफआईआर दर्ज नहीं करेगा या सुनवाई नहीं करेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सबकी सुनवाई होती है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, विश्व की सबसे नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके सबसे ज्यादा सदस्य है पूरे देश के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2027 में राज्य में सरकार बनाने जा रही है। अच्छा। और बिहार के अगर मैं मुद्दे से बात करूं, बिहार के नजरिए से आपसे बात वार्तालाप करता हूं, तो बिहार के मामले में आपकी पार्टी किस जगह होगी और आपकी पार्टी का कार्य किस तरीके से होगा बिहार के मामले में? बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पहली बात तो, अच्छा, वो कैसे? क्योंकि बिहार की जनता लालू जी से, हम्म। बिल्कुल कांग्रेस से, हम्म। जो
पीडीए का गठबंधन है उससे बिल्कुल दुखी और परेशान हो चुकी है। इनके झूठ के जुमले हैं, झूठ के वादे हैं, सिर्फ ये झूठ बोलने का काम करते हैं। बोल रहे हैं कि वोट चोरी कर ली। वोट चोरी कहाँ से कर ली? ये बस आरोप लगा सकती है कांग्रेस सरकार, इससे अलग कुछ नहीं कर सकती। आरोप लगाना तो मानते हैं विपक्ष है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष ने आरोप लगाया, चुनाव आयोग बैठा हुआ है। सर चुनाव आयोग भी तो नहीं सुन रहे, चुनाव आयोग से बहुत सारी बातें बोली गई है। आपने एक बहुत अच्छा जवाब दिया सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है। जब उनके पास कोई न कोई तथ्य होगा तभी तो आरोप लगा रहा है, ऐसे थोड़ी नहीं लगा देगा वो किसी पे कोई का। अगर आप बोल रहे थे कि वोट चोरी के मामले की बात कर लो, तो सर वोट चोरी हुई है तभी तो कोई बोल रहा है। अगर नहीं है तो एफआईआर करो, कोर्ट में पेश करेगा वो। पहली बात तो कोई वोट चोरी हुई नहीं है। अच्छा। ठीक, वहां पे वोट उन लोगों की कटी है बिहार के अंदर भी जो बांग्लादेशी है। अच्छा। ठीक, जो फर्जी वोट थी वो वोटें कटी है और कोई वोटें नहीं कटी। किसी सर जो कोई भी एक भी सही वोट नहीं कटी। और वहाँ जनता बिल्कुल अब के मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है बिहार में बहुत जल्दी में। और भारतीय जनता पार्टी, बिहार इतना पिछड़ा प्रदेश है, वहाँ पे विकास करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। वहाँ पे नए नए उद्योग, मेट्रो सिटी, अच्छी अच्छी सिटी भारतीय जनता पार्टी बिहार में बनाने जा रही है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार की जनता जो बाहर जाती है नौकरियां ढूंढने के लिए, वो बाहर नहीं जाएगी। उनके ही प्रदेश में इतने अच्छी अच्छी सिटी बनने वाली है, बहुत बड़े बड़े प्लांट आने वाले हैं। मोदी जी जो विदेश गए थे वो इसलिए गए थे कि जो बिहार के अंदर बड़े बड़ी कंपनियां आके इन्वेस्ट करे और आम आदमी को, वहाँ पे आम आदमी जो है उनको रोजगार मिले। इसलिए पूरी बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। और अब के वो पीडीए सरकार को बहुत मात देने मात वाली है। देने वाली है। बाकी मैं और जान लेता हूँ सर से। और सर नमस्कार, कैसे हैं आप सर? मैं बढ़िया क्या नाम है हूँ। सर अपना? मेरा नाम सूरज भाटी। सूरज भाटी जी, मैं ये कह रहा था, ये जो उत्तर प्रदेश में जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आप उससे सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत है। बिल्कुल सर सहमत हैं। जी। ठीक है, और सर कैसे हैं आप? क्या नाम है बढ़िया सर जी। अपना? आकाश मावी। आकाश जी, मैं ये कह रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी जो है, भाई साहब ने जो बातचीत बताई है, आप उनसे सहमत हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। सहमत हैं। हाँ जी। कोई आपका कोई और कुछ उद्देश्य, आपका कोई और वार्तालाप जो रह गया हो जो मैंने इनसे नहीं पूछा हो? नहीं जी, कुछ नहीं। अच्छा, कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ सर, आप क्या नाम है बताइए। सर अपना? मेरा नाम क्रिश भाटी है। क्रिश जी, मैं ये कह रहा था, जो हमारे विनोद जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या आप उससे सहमत हैं? हाँ जी, बिल्कुल सहमत है। बिल्कुल। और सर कैसे हैं आप? बढ़िया क्या नाम है सर जी, आपका? यश भाटी। भाटी जी, सर ने बढ़िया बोला है। सर बिल्कुल बढ़िया बोला है। चौधरी कुमार साहब, आप एक बात बताओ, आप बोल रहे हो 9 एफआईआर रोज हो रही है रेप के खिलाफ। हाँ। वहीं अखिलेश की सरकार में 2012 के आंकड़े में देखिए, इतनी होती थी या ज्यादा होती थी? मैं आपको बता देता हूँ सर, जो मौजूद में जो सत्ता बैठी है, मौजूद में जो पार्टी बैठी है, वो सवाल जवाब उससे होते हैं। अब ऐसे नहीं आप एक कांग्रेस से पूछोगे सवाल जवाब, जो मौजूद में जो सत्ता बैठी है उससे सवाल जवाब करेंगे। हमारा जो फर्ज था हमने किया है। पहले के मुकाबले से तो कम है। वो कैसे? पहले का आप बताइए, एक बार मुकाबला निकाल लीजिए पहले का। आपने जैसे 9 बताया, आपको पहले का भी मालूम मैं है। पहले का मालूम है मुझे, मैं इसलिए तो बोल तो रहा हूँ बताइए पहले। सर। पहले का सर 6 था। अब बढ़ गया। हाँ। हमें और सर कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर अपना? हनी। हनी जी, ये सर ने बताया था भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, बहुत सारी बातें बताई थी, बहुत अच्छा लगा सर से मिलके मुझे। तो इस पे आपका क्या कहना है? बाकी भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में काम कर रही है, उसको लेवल को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहा है उसके अपेक्षा ज्यादा होगा या उत्तर प्रदेश की तरह ही रहेगा? वो तो जी वही बताएंगे, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। अच्छा। दर्शकों नमस्कार, और आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज। सच के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, यानी हमारी सबकी पार्टी ने, भाई साहब का कहना यह था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा काम किया है बिहार में, इससे भी बेटर काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। तब तक के लिए ये बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।